आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 16 मई की टॉप न्यूज। सीएम केसीआर कल अरकान पार्लियामेंट और एमएलएज के साथ अहम मीटिंग करेंगे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताइज के पस मंजर में बीआरएस मुकन्नना और पार्लिमानी पार्टी के इजलास कल यानी इस माह की 17 तारीख तेलंगाना भवन में मुनाकिद होगा। सीएम केसीआर की सदारत में मुनाकिद होने वाली इस मीटिंग यानी बीआरएस की मीटिंग में पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट और एमएलएज शिरकत करेंगे। इस मौके पर सीएम केसीआर आने वाले दिनों में रियासत में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर कायदीन को हिदायत देंगे, जो कि इस साल के आखिर में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि केसीआर पार्टी कायदीन से आगे की राह पर तबादले ख्याल करेंगे। तेलंगाना पर 9 साल के दौरान कर्ज का बोझ बढ़कर 4.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें 3.23 लाख करोड़ रुपए बजट खर्च है। मजीद 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मुख्तलिफ कॉरपोरेशन से हासिल किया गया है। हर साल रियासत पर कर्ज में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। औसतन माहाना 1,867 करोड़ रुपए सूद अदा करना पड़ रहा है। अगर इसमें असल कर्ज भी शुमार कर लिया जाए तो हुकूमत को माहाना 2,926 करोड़ रुपए अदा करना पड़ रहा है। असल कर्ज और सूद मिलाकर बजट का 7% और रियासत की आमदनी का 25% अदा करना पड़ रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियासत की माशी सूरत हाल कितनी तशवीशनाक हो गई है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने 13 फरवरी को पार्लियामेंट में रियासत तेलंगाना के कर्ज पर सवाल पूछा था, जिस पर मरकजी ममलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने तहरीरी जवाब देते हुए बताया था कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील 2 जून तक रियासत पर कर्ज 75,577 करोड़ रुपए का कर्ज था। हैदराबाद में आधी रात को यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया वार रूम पर पुलिस का धावा, लैपटॉप और कंप्यूटर समेत अहम डेटा जब्त कर लेने का लगाया इल्जाम। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने पीर की आधी रात को बंजारा हिल्स में वाक़ यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया वार रूम की तलाशी ली। इस वाक़ये पर कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी पुलिस पर बरहम हो गए और इल्जाम लगाया कि वार रूम पर बगैर किसी इत्तला के छापा मारा, लैपटॉप और कंप्यूटर समेत अहम डेटा जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के ये ड्रामे कांग्रेस को रोक नहीं सकते। इत्तला दिए बगैर तलाशी लेना गलत हरकत है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी अहलिया गौरी खान का शुमार बॉलीवुड की मकबूल जोड़ियों में होता है। गौरी खान की कॉफी टेबल बुक माई लाइफ इन डिजाइन हाल ही में लॉन्च की गई। खान खानदान की जिंदगी में जो कुछ हुआ वो इस किताब में लिखा गया है। इस किताब की कुछ तस्वीर भी सामने आई है, तब से इस किताब में काफी दिलचस्पी पैदा हुई है। इस मौके पर अदाकार शाहरुख खान भी मौजूद थे। इस दौरान कुछ मीडिया ने गौरी से आर्यन खान के बारे में भी पूछा। इस किताब की रोनुमाई के लिए शाहरुख खान की तारीखें हासिल करना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन आर्यन की तारीखें हासिल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो इस वक्त काम में बहुत मसरूफ है। दरे असना गौरी खान इससे कबल शो ड्रीम हाउस विद गौरी खान की मेजबानी कर चुकी है। आईपीएल शो में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की मौजूदगी पर स्टार स्पोर्ट्स का बाइकॉट तनाज़ा। इंडियन प्रीमियर लीग टीवी ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स कई ग्रुपों और नाजरीन के इख्तिलाफ राय जाहिर किया जा रहा है, जिन्होंने 12 मई को स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की ऑन एयर पर मौजूदगी पर एतराज उठाया था। मुनव्वर फारूकी को 2021 में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और जमानत पर रहा किया गया था। उन्हें मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के दरमियान 12 मई के आईपीएल मैच के स्टार स्पोर्ट्स की कवरेज में देखा गया। मुनव्वर फारूकी की मौजूदगी ने मुतादिद ट्विटर सारिफीन को ये सवाल करने पर मजबूर किया कि चैनल ने उन्हें एयर टाइम क्यों दिया। बहुत से लोगों ने स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के बाइकॉट का मुतालबा किया। क्रिकेट मोहम्मद सिराज के नए मकान के घर बहरानी, विराट कोहली और आरसीबी के खिलाड़ियों को दिया डिनर। क्रिकेट मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद के पॉश इलाके फिल्म नगर में नया मकान खरीदा है। बताया गया है कि पीर की रात मोहम्मद सिराज ने अपने मकान की घर बहरानी की। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दीगर खिलाड़ियों के साथ हैदराबाद के फिल्म नगर में मोहम्मद सिराज के नए मकान पहुँचे। आरसीबी की टीम फिलहाल हैदराबाद में है। विराट कोहली भी इस मौके पर मौजूद
मौजूद थे। आरसीबी के खिलाड़ियों को मोहम्मद सिराज के मकान में दाखिल होते हुए एक वीडियो जारी की गई है जो वायरल हो गई है। शाहरुख खान के बेटे को फंसाने वाले ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने एक अदाकार के बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने पर सीबीआई एक एनसीबी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो अफसरान दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात लगाकर मुसलमानों और कबाइलों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, उन्हें भी जेल भेजना चाहिए। ऐसे हजारों मामले हैं जहां बेगुनाहों को बरसों जेलों में सड़ा दिया जाता है और अदालत में तमाम इल्जामात बेबुनियाद पाए जाते हैं। हर बेगुनाह नौजवान की अहमियत एकसा होनी चाहिए। हैदराबाद में सड़क हादसा, उर्दू रोजनामा से वाबस्ता मुलाजिम हुआ जाँ बहक। शहर हैदराबाद में रोनुमा सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फयाज साकिन मश्क महल कल रात बजरिए आरटीसी बस शादनगर से हैदराबाद वापस हुए। वो आरामगढ़ चौराहे पर बस से उतरने के दौरान गिर पड़े और उसी बस के पिछले टायर की जद में आकर हलाक हो गए। फयाज रोजनुमा रहनुमाए दक्कन के मुलाजिम बताए गए हैं। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया। मजीद तहकीकात जारी है। अमित शाह पर तबसरा केस में राहुल गांधी की अर्जी पर हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल, फैसला हुआ महफूज। झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ हितक इज्जत केस में फैसला महफूज कर लिया है। मंगल को जस्टिस अंभोजनाथ की अदालत में बहस मुकम्मल हुई। अदालत ने फरीकैन को कल तक दलाइल की समरी जमा कराने की हिदायत भी दी है। दर हकीकत बीजेपी के एक मुकामी लीडर की तरफ से कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में इस वक्त के बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के मुबक्किना तौर पर काबिल एतराज रिमार्क्स के बाद हितक इज्जत का मुकदमा दायर किया गया था। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंभोजनाथ की अदालत में राहुल गांधी की अर्जी पर आज समाअत हुई। अदालत में दोनों फरीकैन की समाअत मुकम्मल हो गई है। अदालत ने इस मामले में फैसला महफूज कर लिया है। रकम की वापसी के मुतालिबे पर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम, मुतासिरा खातून का कामारेड्डी में इक़दाम खुदकुशी। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी से ताल्लुक रखने वाली खातून शेख नाजिया बेगम ने नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम आयद करते हुए बदनाम करने पर खुदकुशी की कोशिश की। इस वक्त वो सरकारी हॉस्पिटल में जेरे इलाज है क्योंकि वो उस बेबुनियाद इल्जाम को बर्दाश्त न कर सकी और खुदकुशी की कोशिश की। कामारेड्डी टाउन इस्लामपुरा की शेख नाजिया बेगम ने बताया कि 2 साल कबल शादुल्ला को उनके शौहर ने घर के कागजात रहन रखकर 30 लाख रुपए बतौर कर्ज दिए थे क्योंकि उसकी बेटी खराबी सेहत से मुतासिर थी। जब रकम की वापसी का मुतालिबा किया गया तो उनके खिलाफ इल्जामात आयद करते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुतासिरा ने हुक्काम से ख्वाहिश की है कि उनकी रकम वापस दिलवाई जाए। ये थी 16 मई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।